जो दो नमूने हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, हिंदी गाने या फिर पंजाबी गाने का पूरा लाइन डिट्टो सेम करके भोजपुरी में डब कर देते हैं। आ गया आ गया आ गया, आपके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने वाला मसीहा आ गया। आ गया आ गया आ गया, पवन सिंह के तलवा चाटने वाला यूट्यूबर आ गया। अब इसका सवाल का कुछ जवाब देंगे। और ये आप देख रहे हैं मार्केटिंग के केरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके कुछ जवाब है, कुछ नीलकमल सिंह के बारे में इसने बताया है, जिसका हम जवाब देंगे। राकेश मिश्रा की बात करें तो हम राकेश मिश्रा का खुद उतना गाना नहीं सुनते हैं, तो जिसके वजह से हम उनके बारे में खास जो क्लिप है नीलकमल सिंह के बारे में जो बोला है, राजन सिंह मुक्ता जो भी है, ये जो भी जिसका चाटता है उसका भी बताएंगे और सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और राजन सिंह मुकुट, अगर तुम ये वीडियो देख रहा है तो फैक्ट किसे कहते हैं ना, ये वीडियो देखकर फिर तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा वीडियो हम देखते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज जो तुम बकचोदी झाड़ा है ना ये वर्ड बिहार यूट्यूब चैनल पे, हमको ये दोनों पसंद नहीं आया। तुम्हारा सब सवाल का जवाब अगर गारंटी के साथ 100% के साथ अगर तू हमारा सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो समझ जाना कि हाँ तू फैक्ट के साथ वीडियो बनाता है कि क्या बनाता है, समझ गया। और दूसरी बात, तू जितना सवाल पूछा है ना वीडियो में उस सभी का जवाब देंगे, और उस जवाब को तुम एक भी हमारा जवाब को गलत बता देगा तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम फैक्ट के साथ बताता है। कि आके नाशा में गांजा पी के आके बकचोदी कर देता है यूट्यूब पे और कहता है फैक्ट के साथ बता रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला बात क्या बोला था वो देखिए पहले। ले जाके कोपचा में चनाचूर। अबे साले, इसके अलावा कुछ जानते हो? गाना सुनाओ, गाना जो हाल फिलहाल में गाए हो। तुझे देखता हूँ साथ किसी और के। अच्छा दोस्त एक मस्त चीज दिखाते हैं। ये है नीलकमल सिंह का गाना, ये है राकेश मिश्रा का गाना। चलो 1 मिनट के लिए मानते हैं इनका और इनका गाना तो बॉलीवुड। पहली बात तो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। पहली बात, उनका जो सैड सॉन्ग है नीलकमल सिंह का, बिल्कुल हमको इतना दिल में छू गया है कि मत पूछो। दूसरी बात की जो अपना पापा और चाचा का फोटो दिखा रहा है, जो कि एक ही है तुम्हारे पापा ही है, लेकिन पापा चाचा बोलता है, तो पापा चाचा का जो फोटो दिखा रहा है उसके बारे में तू क्या बोल रहा है, पहले उसका बात सुन लेते हैं तुम्हारा, उसके बाद उसका जवाब देंगे। तो ध्यान से वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहना कि तुम्हारा सभी सवाल का जवाब देते हैं। और उसके बाद तू हमारा सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो बताएंगे। अभी अगला वीडियो देखिए इसका। बॉलीवुड के और इधर उधर से हल्का सा हुक लाइन चोरी किया रहता है, तो ये चीज समझ में आता है। ठीक है समझ गया। लेकिन दोस्तों ये तो तुम्हारे पापा और चाचा का जो गाना आता है बॉलीवुड का हुक लाइन या फिर कुछ चोरी किया रहता है तो समझ में तुमको आता है, पर ये तुमको समझ में नहीं आता है कि बिहार यूपी के छोटे छोटे सिंगर और छोटे छोटे कलाकार जो गाना गाते हैं वो गाना उठा कर गा देते हैं सेम के सेम, और उसका करियर को ठप कर देते हैं तुम्हारे पापा चाचा। बल्कि 2 पापा है तुम्हारे, पापा चाचा नहीं है, 2 पापा है, तो करियर ठप कर देते हैं। तो ये अच्छा करते हैं। और दूसरी बात जो भी तू आगे बोल रहा है, ये कितना सिंगर का करियर खराब किया है पवन खेसारी ने, तुमको पता है? एक भी गाना को जो भी गाना हिट होता है सभी को देखता है यूट्यूब पर। हुक लाइन क्या मेन बोल होता है, जो मेन बोल उठा कर गाए रहते हैं, बताओ। और इसका अब तुम अगला सवाल जो बोल रहा है उसका सुन लेते हैं, फिर उसका भी तुम्हारा जवाब देंगे। जो 2 नमूने हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, हिंदी गाने या फिर पंजाबी गाने का पूरा लाइन डिट्टो सेम करके भोजपुरी में डब कर देते हैं। तो मतलब नीलकमल सिंह है जो कि हिंदी गाने का पूरा डब कर देते हैं भोजपुरी में, ठीक है। पहली बात, तुम जितना दिमाग लगाता है उतना तुमको तुम्हारा जो भी पब्लिक है ना सब तुमको समझदार समझता था, पर इस वीडियो को देखकर तुम कमेंट सेक्शन चेक कर सकता है कि तुमको कितना गाली पड़ रहा है। किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि पहली बात कि भोजपुरी के बारे में जानकारी लेकर उस पर बोला जाता है। जैसे कि हमारा कंपनी है, अगर टी सीरीज, हमारे कंपनी पे जो गाना अपलोड हुआ है उस गाने को किसी से भी चाहे तो 2 साल 5 साल बाद उसको रीमेक करवा सकते हैं, वो हमारा गाना है। जैसे कि अगर नीलकमल सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, ये गाना था क्या कहते हैं वेब म्यूजिक का था, तो वेब म्यूजिक पे नीलकमल सिंह ने गा के दिया। ये नहीं है कि नीलकमल सिंह ने अपना से बना कर दिया, उस कंपनी ने बोला कि आप गाइए तो गा के दिया। और हमारा कंपनी का गाना हम किसी से गवा सकते हैं, किसी से भी। कुछ टी सीरीज का अगर मानिए, टी सीरीज हिंदी गाना का जो भी है हिंदी गाना अपलोड होता है, भोजपुरी में चैनल आया है टी सीरीज भोजपुरी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो उस टी सीरीज पे जितने हिंदी गाना अगर वो किसी भी सिंगर से उसको भोजपुरी में गवाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगर गाना चोरी करके गा रहा है। ये समझो कि वो टी सीरीज खुद गवा रहा है, अपने चैनल पे अपलोड कर रहा है, तो ब्लॉक कहाँ से होगा मेरे भाई? राजन सिंह मुक्ता, तुमको समझना चाहिए कि 2 पापा है तो तीसरा नहीं बनाना चाहिए। आगे वीडियो देख क्या बोल रहा है।
कला को अगर वीडियो ब्लॉक हो जाए म्यूजिक कंपनी के द्वारा तो आना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद करवाने, कहना खेसारी मेरा गाना ब्लॉक करवा दिए हैं, पवन सिंह ब्लॉक करवा दिए हैं, म्यूजिक कंपनी हमको जीने नहीं दे रही है। अबे ये सब हरकत करोगे तो कहाँ से जीने देगा कोई। मतलब बिना लॉजिक वाला बकचोदी करके तू फैक्ट बताता है। अभी तू क्या बोल रहा है कि मतलब कल को आके पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मतलब गाना तुम्हारा ब्लॉक हो जाए तो पवन सिंह करा दिया, खेसारी लाल करवा दिया, म्यूजिक कंपनी करवा दिया। तुमसे बड़ा चूतिया है कोई यूट्यूब पर? तुमको समझदारी नहीं है, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है तो बकचोदी नहीं करो। लेकिन इस तरीके का ऑडियंस को दिमाग में कुछ कुछ मत भरो। ऑडियंस ऐसे भी बुड़बक नहीं है। तुम्हारे कमेंट सेक्शन देख के हमको पता लग चुका है कि 1 घंटा में तुमको कितना गाली पड़ा है। और दूसरा बात अब आप लोग को बताते हैं कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी में ये करा है कि आके रडनी रोना रहेंगे, तो तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी में किसके ऊपर विवाद होता है? तुम्हारे दोनों पापा के चलते विवाद होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा भाई लोग, जितना आदमी वीडियो देख रहे हैं। हम देखिए फैन दोनों मतलब गाना सबका सुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से बोला कि पवन करा दे खेसारी, क्यों भाई? पता नहीं है पब्लिक को कि पवन खेसारी ब्लॉक करवाएंगे, म्यूजिक कंपनी करवा देगा। तो भाई जिस कंपनी का गाना उस पर दिया रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ज़्यादा तो दिमाग कहला लगा रहा है इसमें आके और कह रहा है कि मतलब ब्लॉक करा देगा पवन सिंह, खेसारी लाल ब्लॉक करवा देगा। बोलने का भी हद होता है यार। इतना भी जनता बुर्बक नहीं है जितना तुम समझता है यूट्यूब पर आकर। तो ये क्यों होता है पता है? इसी सब हरकतों की वजह से। अब देखो दोस्त, सैड सॉन्ग के मामले में नीलकमल सिंह का गाना हमको बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो गाना है ना, इसको हम 10 बार तो खुद सुने होंगे, लेकिन ऐसे अच्छे सुपरस्टार के मुंह से इतना बुरा बुरा गाना जब सुनने को मिलता है ना, तो मतलब सही बता रहे हैं भाई। पहली बात कि तुम्हारा वीडियो हम बोल देना चाहते हैं कि देखते थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे जैसे बेईमान नहीं है तो झूठ नहीं बोलते। तुम्हारा वीडियो देखते थे, राजन सिंह मुक्ता तुम्हारा वीडियो हम देखते थे, लेकिन तुम इस गाना को खराब कर दिया। तुमको एक चैलेंज करते हैं कि नीलकमल सिंह के गाना में जितने भी शब्द है, उस शब्द को छोड़कर अगर तू सैड सॉन्ग लिखवा देता है, उसमें से एक भी शब्द नहीं आना चाहिए। अगर लिखवा देता है तो फिर तुमको हम मान लेंगे, हम तुमको क्या कहते हैं, लाइव वीडियो आकर वीडियो बनाकर माफ़ी मांगेंगे तुमसे, अगर तुम लिखवा देता है तो। और उसके बाद बात करेंगे। जितना शब्द का उपयोग किया है, गाना ट्रेंडिंग में है, पर तुम्हारे जैसे चटुए लोग भोजपुरी को आगे थोड़ी ना बढ़ाएंगे। पवन सिंह का गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यार, पापा हमारे जिंदाबाद, हमारे पापा जीत गए। तो ये काम करना बंद करो। नीलकमल सिंह का कितना दिन से गाना ट्रेंडिंग में, जाके चेक करो इस साइड सॉन्ग जो तुमको बेकार लग रहा है। समझ गया? तुम्हारा जब बलवा धोखा देगा ना तो इनकरे गाना सुनता होगा सैड सॉन्ग, ठीक है? और तोरो हम वीडियो देखते थे, लेकिन जिस तरीके का आज बकचोदी झाड़ दिया, मन हट गया तुमसे। बोल आगे। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। राकेश मिश्रा हमारे ऑल टाइम फेवरेट, जरा इनके गाने का विश्लेषण करते हैं। ये गाने पे 1.2 मिलियन व्यूज गया है, जो कॉपी गाना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, 1.2 मिलियन व्यूज का कितना पैसा मिलेगा? 22,000 रुपया। इस गाने में लगभग 3 लाख रुपया लगा होगा। कैमरामैन, एक टन गाना वाना, गाने जितना भी चीज़ सामान में 3 लाख रुपया लगा होगा। और ये नुकसान जो है वो राकेश मिश्रा का हुआ है। पूछो काहे नुकसान राकेश मिश्रा का हुआ है? क्योंकि इन्हीं के ऑफिशियल चैनल से आया है। इससे मतलब ये भी सवाल का तुम्हारा हम जवाब देते हैं। सर राकेश मिश्रा का हम फैन नहीं है और गाना नहीं सुनते, लेकिन जो तू चुतियागिरी कर रहा है, इसके वजह से इसका जवाब हमको देना पड़ रहा है। पहली बात, तू क्या बोल रहा है कि 3 लाख रुपया इस वीडियो में लगा होगा। राकेश मिश्रा का नुकसान हुआ है, जो कि यूट्यूब पे व्यू कितना गया है? तो 1.4 मिलियन व्यू गया है। 1.4 मिलियन व्यू गया, तो मतलब 3 लाख का नुकसान हुआ है। और इससे कमाई कितना है? तो 40 से 45 हज़ार। तो दूसरे आप सभी को बता दें कि किस तरीके से चुतिया बनाता है, आप लोग को बताते हैं। पहली बात कि इसका अगर 1.1 में 4 मिलियन व्यू गया है तो 40,000 रुपया इनका आया। दूसरी बात पहले ये बता देते हैं कि 3 लाख रुपया नहीं लगता है वीडियो में, ठीक है? कोई भी बड़ा वीडियो शूट हो रहा है ना, तो उस और जिस तरीके का वीडियो है, 3 लाख रुपए का वीडियो नहीं है। 50 से 60 हज़ार रुपये उस वीडियो में लगा होगा। और 1.4 मिलियन व्यू गया है तो 40,000 रुपये राकेश मिश्रा कमा लिए होंगे, ठीक है? और इसके सपोर्ट में नहीं बोला है, राकेश मिश्रा का ऐसे भी गाना उतना नहीं सुनते हैं। और दूसरी बात बताएं कि तुमको पता होना चाहिए राजन सिंह मुक्ता कि इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है और फेसबुक से भी पैसा आता है। तुम फेसबुक पे वीडियो डालता है, तुमको इतना भी पता नहीं है? जो जनता को चुतिया बनाने चला आया है कि यूट्यूब से ज़्यादा पैसा फेसबुक देता है, भी बताओ ना। तो फेसबुक से आता है, स्टोरी से आता है, रील से आता है। तो तुम्हारे अंदर से जो सोचता है ना, उतना सिंगर नहीं सोचता है कि 10 लाख रुपया लगा देगा तो कैसे निकलेगा। पहले वो सोच समझ के करता है, ठीक है? तो तुम जितना सोच रहा है इस गाने में, उससे दुगना पैसा वो कमा लिया है और आगे भी कमाएगा। जाके रील देख लो कि रील पर कितना पैसा देता है। पहली बात, तू गाना गाएगा, म्यूजिक बनाएगा, तब न समझ में आएगा कि कितना पैसा आता है, कितना लगता है। पर तुमको तो ये सब चीज़ के बारे में पता है नहीं। सिर्फ आना है, 2 पापा है हमारे, उसका नाम लेना है और शाम को पूजा करके सुत रहना है। बोला
कमल सिंह का क्या ही कहना, उस गाने में अच्छा, मतलब मर्सिडीज इस था, गाना इस गाने में सैड सॉन्ग टम्पू है, टेम्पू इसके टम्पू। वजह से तुमने तुम्हें इतना बड़ा शर्म है वीडियो बना कुछ? दिया कि नीलकमल सिंह इधर से उधर से कुछ गाना शर्म उठा के है? गा देते हैं। अभी अच्छा एक बात बताओ, बिहार के गाना है भाई, चाचा टेम्पू और- नहीं रहे। चाचा नहीं, पापा दोनों गाए हुए थे। अभी हरी हरी ओढ़नी आया था ना, जाके चेक करना कि तुम्हारे पापा के गाना पे कितना प्रमोशन हो गया था और 1.1 मिलियन रील बना है। और वही जवानी के अचार डालोगे नीलकमल सिंह का सिर्फ और सिर्फ 6-8 मिलियन पर 1.2 मिलियन रील बन चुका है। समझ सकता है कि किस तरीके का पावर है इधर और किस तरीका तुम्हारे उधर है। और व्यू का बात रहा तो, और क्या कहता है, पैसा का बात रहा कि पैसा कितना कम खर्चा कर, तुमको पता होना चाहिए कि नीलकमल सिंह में गाना में शुरू से अब तक, अब बहुत लोग लाते हैं लेकिन नीलकमल सिंह के गाने के पीछे 100-200 लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। समझ सकता है कितना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन तू बकचोदी करेगा से फुर्सत मिला तब ना। तुम्हारे पापा करे हरी हरी ओढ़नी में, फुदेना में, तो वो देसी भाषा हो गया, बिहार का मिठास हो गया। और वही दूसरा आदमी करे तो बिहार को बदनाम कर रहा है, चुतियागिरी बताता है और वीडियो बनाता है। बनाना बंद करो और हमारा सवाल का सभी का जवाब दो। बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गई, एकरा चक्कर में आप लोग कमेंट करके जरूर बताई कि आपका क्या गलत बा, क्या सही बा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि एकरा तक पहुँचा दी राजन सिंह मुक्ता कन कि आगे से ऐसा वीडियो न बनावे। ठीक, जाता नहीं, मिलम अगला वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लोग और शेयर कर दिया दबा के वीडियो। मिलम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।